हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अकबर एस बाबर साहब, निसार जवेद बोल रहे लंडन ਤੋਂ ਜਨਾਬ। हाँ जी हाँ जी। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। रहीम। 12 में ये सुनना पड़ता है कि इमरान खान फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, कि इमरान खान फाइनेंशियली ऑनेस्ट है। एक मिनट के लिए हम इस बहस से अलग हो जाते हैं, इस बहस से भी अलग हो जाते हैं कि फॉरेन फंडिंग में क्या हुआ, बीआरटी में क्या हुआ, बिलियन ट्री सुनामी में क्या हुआ, या जो पिछले 5 सालों में केपी में क्या हुआ, 2.5 साल जो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में है इसमें एक से एक स्कैंडल आए, कौन करप्ट था कौन नहीं था। हम इस बहस से अलग हो जाते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि याह्या खान भी करप्ट नहीं था फाइनेंशियली। याह्या खान की सिर्फ एक करप्शन थी उस वक्त की, जब वो सदर था तो पिंडी में एक बैंक होता था जिसका नाम था स्टैंडर्ड बैंक। उस बैंक से उसने 5 लाख रुपए कर्जा लिया, उस कर्जे से उसने हार्ले स्ट्रीट में अपना मकान बनाया और फिर उस मकान को दोबारा उसी बैंक को किराए पे दिया और एडवांस में रेंट लेके वो कर्ज अदा किया। ये याह्या खान की करप्शन थी। लेकिन याह्या खान वाज करप्ट टू हिज बोन्स और बहुत तरीकों से। उसने आधा मुल्क हमारा गंवा दिया, वो भी फाइनेंशियली करप्ट नहीं था। उस वक्त भी एक साजिश थी मुल्क के खिलाफ। उस वक्त भी इक्तदार के लिए इन्होंने पाकिस्तान को दांव पे लगाया, याह्या खान ने और उसकी कोटरी ने। उस वक्त भी पाकिस्तान को आधा मुल्क जो हमने गंवाया, वो याह्या खान जब गंवाने के बाद आप अंदाजा लगाएं कि इक्तदार की क्या हवस होती है हमारे मुल्क में जहां इदारे कमजोर होते हैं, कि आधा पाकिस्तान जाने के बावजूद याह्या खान ने नेगोशिएट किया कि मुझे सदर रहने दो। आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका आज भी इस मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि बहुत बड़ी साजिश है, बैनुल अक़वामी साजिश है और उसमें लोकल किरदार भी है और वही स्क्रिप्ट मुख्तलिफ है, एक्टर्स मुख्तलिफ है। मकसद वही है कि पाकिस्तान को नीचे लाना है और पाकिस्तान को वो इकोनॉमिकली क्रिपल कर चुके हैं और जो उनके मकासद है वो भी सब सामने है। तो हम सब ने होश से काम लेना है। पाकिस्तानी इस वक्त सो रहे हैं।